एक साथ सड़क पर निकले राजा, महाराजा और बादशाह। विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान श्री गणेश के दर्शन। छोटा तालाब पहुंचकर हुआ विसर्जन। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। श्री राम मंदिर छोटी बाजार से निकलने वाली शोभा यात्रा में हुए शामिल। बड़ी माता मंदिर के निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खजरी में आयोजित हुआ मार्गदर्शन शिविर। छात्रों को दी गई समझाइश, आत्महत्या को बताया गलत कदम। और शहर भर से छोटी बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए लगातार प्रशासन रहा अलर्ट पर। एएसपी, एसडीएम सहित यातायात डीएसपी लगातार करते रहे निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा की प्रसिद्ध प्रतिमाएं लालबाग का बादशाह, मोहन नगर का राजा और छिंदवाड़ा के महाराजा विसर्जन के लिए निकले। समितियों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन हेतु विशाल चल समारोह निकाला गया, जिसमें स्थानीय व बाहर से आए कलाकारों द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही आकर्षक साउंड सिस्टम ने चल समारोह में चार चांद लगा दिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में झांकी के साथ दर्शन के लिए आमजन उपस्थित रहे। सड़क पर हजारों की संख्या में एक साथ लोगों की उमड़ आई भीड़ और राजा, महाराजा और बादशाह के एक साथ दर्शन हुए।
का राजा की गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, टमाटर ताजा है, टमाटर ताजा है। आज स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। अपने दूसरे आगमन पर छिंदवाड़ा पहुंचे महाराज ने छोटी बाजार से निकलने वाली शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। श्री बड़ी माता मंदिर, श्री राम मंदिर, छोटी बाजार से निकलने वाली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातनी भक्त उपस्थित रहे। शोभा यात्रा से पूर्व स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज बड़ी माता मंदिर समिति के अध्यक्ष संतोष सोनी के निवास पर पहुंचे, जिसके बाद वे शोभा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने श्री बड़ी माता मंदिर में पूजन अर्चन कर मंदिर निर्माण हेतु समिति सदस्यों से चर्चा की। चाचा ऊपर बैठ जाइए, जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए। तुम उधर चल जाओ, जाओ उधर जाओ। गौरव हाथ पीछे करो थोड़ा, गौरव। आपका हम नतमस्तक सभी से निवेदन है, गुरुजी को हमने जिस उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया है वो उद्देश्य हम रख दे रहे हैं। फिर गुरुजी के आशीर्वचन से, उनकी आज्ञा से जो भी अनुभूति होगी वैसा आगे कार्य करेंगे। जैसे कि आप सभी धन से आप सभी ने सहयोग दिया, उसी के निर्माण के लिए अब गुरुजी से जैसी आज्ञा प्राप्त होगी वो हम गुरुजी के आदेश अनुसार पूरी करेंगे। और
आप सबका सहयोग उसमें नितांत मिलता रहा, आगे मिलता रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट परिवार के अध्यक्ष भाई संतोष सोनी जी। स्थानीय शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खजरी में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में श्री नारायण सोसाइटी फॉर एजुकेशन द्वारा छात्र छात्राओं हेतु मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ जीवन यापन, डिप्रेशन, टेंशन जैसी समस्याओं से निजात दिलाने हेतु कार्यशैली, सोच आदि में परिवर्तन करने के साथ भावावेश में आकर आत्महत्या जैसे गलत कदम को न उठाने जैसे बिंदुओं पर विद्यार्थियों से चर्चा एवं मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। उक्त संपूर्ण मार्गदर्शन संस्था प्रमुख डॉक्टर श्रीमती मृदुला शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री श्रीवास्तव, वरिष्ठ शिक्षिका वाणी शुक्ला आदि के साथ श्री नारायण सोसाइटी फॉर एजुकेशन की श्रीमती वैशाली हिवसे, विजय शर्मा, राकेश नामदेव उपस्थित रहे। जिसमें कि बच्चे को कोई भी व्यक्ति, बच्चा नहीं, कोई भी व्यक्ति उसको ठीक है, तो मम्मी पापा ने कहा गलती की, बच्चों का क्या सोचना होता है कि नहीं हमने गलती नहीं की। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। गुरु दक्षिणा ऑफर 2022 1 से 15 सितंबर तक 2000 रुपए का नकद बोनस सभी HF डीलक्स सीरीज पर, 3000 रुपए का नकद बोनस पैशन प्रो और ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर पर, 4000 रुपए का नकद बोनस एक्सट्रीम 160R, एक्सट्रीम 200S, एक्सपल्स 2V, 4V और डेस्टिनी मैस्ट्रो एज प्लेजर पर। ऑफर विशेष रूप से सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, व्याख्याताओं और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है। इसे आंगनबाड़ी दीदी के लिए भी बढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। रघुवंशी युवा मित्र मंडल के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय वृंदावन लॉन में आयोजित हुए कार्यक्रम में रघुवंशी समाज के सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चौरे विधायक सुजीत चौधरी, पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक गंभीर सिंह एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समाज के लिए लगातार बेहतर कार्य करने के साथ समाज को गौरवान्वित करने के लिए उनका सम्मान किया गया। जब ये जज्बात पैदा होंगे तभी रघुवंशी समाज आगे बढ़ेगा। अभी योग के लिए मैं नरेंद्र महाशय जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आज हम सब में है, हम वही लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं का खून है जो आज राजनीति में आगे बढ़े, ताकि हमारा प्रदेश और देश में नाम हो। समाज में आगे आप मजबूती अगर लाएंगे तो निश्चित तौर पे जितने पुराने हमारी वो जो है दवाइयाँ वो देते उसका फायदा मिलता है। तो ये हर क्षेत्र में हमें, शहर में भी है। मैं लोगों से कहता था कि आप देहात में रहते हो तो कोई बात नहीं, पर एक प्लाट लेकर के डाल दो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनता सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो। जहाँ समाज की बात आए आगे आकर के हम आप सभी के साथ तालियां का स्वागत, तालियां बजती रही है। श्रीमती अर्चना ठाकुर जी, देखिए इधर, श्रीमती रानू रघुवंशी, श्रीमती प्रीता रघुवंशी जी, श्रीमती बबली रघुवंशी जी, श्रीमती अनीता चौधरी जी, श्रीमती कविता चौधरी जी, श्रीमती भावना चौधरी जी, श्रीमती रजनी चौधरी जी, श्रीमती प्रीता चौधरी जी, श्रीमती कीर्ति रघुवंशी जी, श्रीमती आस्था रघुवंशी जी, श्रीमती प्रवीणा चौधरी जी। रघुवंशी माता शक्ति के द्वारा हमें जो कार्य किए जाते हैं, ये जो परीक्षा आज रघुवंशी मित्र मंडल के द्वारा वृंदावन लान में हम लोगों ने समाज के नवनियुक्त जो भी सामाजिक बंधु हैं, जो पार्षद, सरपंच, उपसरपंच, जनप्रतिनिधि जीते हैं, उनका अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा है। जो यहाँ पर सभी अलग अलग क्षेत्रों से, गाँव से आए और उन्होंने हमारे रघुवंशी मित्र मंडल के कार्यक्रम को सफल बनाया।
और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने समाज को गौरवान्वित किया। इस आयोजन के हेतु हमने एक मोमेंटम दिया है सभी जनप्रतिनिधियों को और साल श्रीफल से उनका स्वागत किया है। धन्यवाद। आपका नाम? सतीश रघुवंशी, रघुवंशी मित्र मंडल, छिंदवाड़ा। आज स्थानीय एमएलबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। लिखित परीक्षा सहित मल्टीमीडिया कोर्स के रूप में आयोजित हुई प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्थानीय अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश को जाने नाम से आयोजित मध्य प्रदेश के बारे में छात्रों को कितनी जानकारी है और मध्य प्रदेश को आसानी से समझने के उद्देश्य से इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के भी उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित हुई। आपको 20 अंक मिलेंगे जिस टीम के पास क्वेश्चन जाएगा सेकंड राउंड तक, और गलत जवाब दे दिया तो 5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे माइनस मार्किंग में। ठीक, आपसे नहीं बन रहा तो आप पास कर सकते हैं, ये पास वाला राउंड है। ठीक, यदि आपने पास कर दिया, दूसरी टीम को उसका जवाब मालूम है, उसने सही जवाब दे दिया तो उसको 10 नंबर मिलेंगे इस राउंड में। और इस राउंड में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे कुकड़ी खापा टीम से। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। उस पर्यटन स्थल का नाम बताइए जहां स्थित भगवान राम के मंदिर में गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 30 सेकंड का समय आपका स्टार्ट हो गया है। 30 सेकंड का समय है आपके पास में। हाँ, आज मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग और जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद के सम्मिलित प्रयास से मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन स्थानीय एमएलबी विद्यालय में किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के 247 टीमों ने भाग लिया और लिखित परीक्षा जो प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर 10 बजे से प्रारंभ होकर 12 बजे तक रही और 12 बजे परीक्षा परिणाम के बाद 247 टीमों में 6 सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन किया गया और इन 6 टीमों के द्वारा प्रतियोगिता का जो द्वितीय चरण है जिसको मल्टीमीडिया राउंड कहा गया है, इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं और ये कार्यक्रम आज बहुत सफल संचालन हो रहा है। इसके लिए हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय और सीईओ जिला पंचायत महोदय के मार्गदर्शन में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही व्यापक प्रचार प्रसार के साथ हुआ है और काफ़ी बच्चों में काफ़ी उत्साह है और जागरूकता है और उनकी तैयारी भी, उन्होंने इस परीक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी की है और आगे भविष्य में ये कार्यक्रम और बेहतर से बेहतर होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। विगत 10 दिनों से जारी सकल दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व विधि विधान पूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के धर्मावलंबियों ने उपस्थित होकर नियमों का पालन किया। आत्म साधना एवं धर्म आराधना के पवित्र उद्देश्य को लेकर सकल दिगंबर जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने भादों सुदी चतुर्थी से भादों सुदी पूर्णिमा तक पर्वराज पर्युषण दशलक्षण मनाकर विविध अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर 10 दिनों में श्री आदिनाथ जिनालय में प्रतिदिन श्री जिनेन्द्र पूजन, जिनेन्द्र भक्ति, विविध साहित्यिक कार्यक्रमों के साथ वीतराग भवन में करेली से पधारे युवा विद्वान पंडित श्री अनुभव जी शास्त्री एवं श्री पार्श्वनाथ जिनालय नई आबादी में पंडित श्री सिद्धांत जैन मंगल आरती के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। न होए लाल कीच बीच करो कीच सा न होए आत्म महबूब यार आत्म महबूब आत्म महबूब यार आत्म महबूब देखा हमने निहार और कुछ न खो देखा हमने निहार और कुछ न खो महबूब आत्म महबूब यार आत्म महबूब देखा हमने निहार और कुछ न खो। परिणति होती है, ठीक है। तो ये 6 मुद्दा 8 मत 8 दोष, इनसे रेसिव दोष रहे।
अच्छा, एक ही अपना उत्तरार्ध छूट गया 24 तारीख। आइए 11 सितंबर रविवार को हम सब मिलकर विश्व मैत्री दिवस क्षमा वाणी महोत्सव मनाएंगे, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। उत्तम क्षमा। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। गणेश स्थापना के बाद अब लगातार चले पूजन अर्चन के साथ गणेश विसर्जन का क्रम जारी हो गया है। शहर भर से गणेश उत्सव समितियों के द्वारा विसर्जन हेतु शोभा यात्रा निकाली जा रही है। छोटे तालाब सहित आसपास के क्षेत्रों में विसर्जन को लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी व्यवस्था बनाई गई है। इस दौरान एडिशनल एसपी, एसडीएम, यातायात डीएसपी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर निगरानी रख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज विसर्जन का दिन है। गणेश जी की प्रतिमाएं जो है लगातार विसर्जित होने के लिए आ रही हैं और हमारे यहाँ पुलिस विभाग से लगभग 500 कर्मचारी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, जिनको हमने फिक्स पॉइंट, विसर्जन स्थल, मोबाइल पार्टी और रिजर्व के रूप में लगाया हुआ है। और चीता मोबाइलें भी लगातार राउंड लगा रही हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं विसर्जन करने के लिए और उनकी मदद भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि छोटा तालाब में जो है सारी व्यवस्थाएँ हैं, नगर निगम और प्रशासन की व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पे क्रेन के माध्यम से जो है कृत्रिम कुंड में मूर्तियाँ विसर्जित हो रही हैं। लगातार लोग आ रहे हैं और अभी क्योंकि शाम का समय है तो ये संख्या और बढ़ेगी। लोग अनंत चतुर्दशी आज है, इसी के तहत आज से छिंदवाड़ा में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन प्रारंभ हो गया है। छोटा तालाब में, कुलबेहरा नदी में और संचार कॉलोनी के पास जो गुरैया रोड पे नदी है वहाँ पे 3 जगहों पे यहाँ पे, इसके साथ ही सोनपुर रोड पे और शिकारपुर के आगे कुलबेहरा नदी पे भी विसर्जन चल रहा है। सभी जगह पुलिस की व्यवस्थाएं, गोताखोर, बोट, क्रेन लगी हुई हैं। छोटा तालाब में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कुंड बनाया गया है, सारे विसर्जन कुंड में ही किए जा रहे हैं। पर्यावरण की और हमारे उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ कुंड बनाया है और बड़े उत्साह से लोग यहाँ आ रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं, प्रशासन का, पुलिस का, होमगार्ड का, नगर निगम का पूरा अमला लगा हुआ है। विद्युत विभाग की पूरी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग पूरे शहर में घूम के और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सभी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कल तक हो जाए। इसी क्रम में गुलाबरा के सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा स्थानीय गली नंबर 3 में गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन शुक्रवार देर रात को किया गया। पूरे क्षेत्रवासी एक ही जगह पर स्थान बनाकर विसर्जन करते हैं। विसर्जन में महापौर विक्रम महाके व कांग्रेस नेतागण पहुंचे, साथ ही स्थानीय पार्षद भी उत्सव में शामिल हुए। सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुभारंभ जन जन को एक करने के लिए थे।
पिछले 5 साल से यहाँ पर गली नंबर 2 और 3 के बीच में जो है इसी प्रकार हम लोग ट्रैक्टर ट्राली में पानी भरते हैं और छोटी छोटी जो मूर्तियाँ घरों घरों में बैठती है उसका विसर्जन करते हैं। तत्पश्चात जो विसर्जन पश्चात नदी या कोई बड़ी नदी या उसमें जो अच्छी व्यवस्थित जल व्यवस्था हो वहाँ पर जो है विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन करने का इस प्रकार विसर्जन करने का कारण ये है कि आजकल जो हादसे हो रहे हैं नदी नालों में जो बाढ़ के कारण कई लोग डूब रहे हैं, तो ये कम से कम एक सुरक्षित व्यवस्था है। चौकसे कॉलोनी में भी देर रात विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। गणेश उत्सव समिति के द्वारा विसर्जन के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने शिरकत कर चल समारोह में अपना उत्साह दिखाया। इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं सहित बच्चे पूरे हर्षोल्लास में नजर आए। षष्ठी माता मंदिर समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में विराजित गणेश प्रतिमा की शहर में चर्चा रही। हनुमान जी की झांकी बनाते हुए युद्ध के दौरान घायल हुए लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के चित्रण को आकर्षक रूप से यहां सजाया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर झांकी का लाभ उठाया। और बुद्धि के दाता भगवान गणेश, तो चलिए करते हैं उनके दर्शन, तो मांग लीजिए। शहर में भी विसर्जन को लेकर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार मूर्तियां विसर्जन के लिए तालाब सहित जलकुंड पहुंच रही हैं और इस दौरान भक्तगण भक्ति गीतों में झूमते नजर आ रहे हैं। लगातार 2 दिनों से चल रहा विसर्जन कार्यक्रम देर रात तक चलने की उम्मीद है।
बोल गणेश भगवान की जय। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। एक साथ सड़क पर निकले राजा, महाराजा और बादशाह। विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान श्री गणेश के दर्शन। छोटा तालाब पहुंचकर हुआ विसर्जन। स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। श्री राम मंदिर छोटी बाजार से निकलने वाली शोभा यात्रा में हुए शामिल। बड़ी माता मंदिर के निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खजरी में आयोजित हुआ मार्गदर्शन शिविर। छात्रों को दी गई समझाइश, आत्महत्या को बताया गलत कदम। और शहर भर से छोटी बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए लगातार प्रशासन रहा अलर्ट पर। एएसपी, एसडीएम सहित यातायात डीएसपी लगातार करते रहे निगरानी। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।